नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रघुराज समाचार। मैं अनिल तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल जी के साथ। अभी गर्मी के समय में बहुत सारी चीजें ऐसी रही जहाँ पर जनता के मन में कहीं ना कहीं एक बातें निकलकर सामने आ रही कि विधायक जी द्वारा जनता की समस्या के लिए क्या काम किया जा रहा है। तो उन्हीं सब विषयों पर हम इनसे जानकारी लेंगे कि क्या किया इन्होंने और जनता को सहूलियत पहुँचाने के लिए इन्होंने क्या कदम उठाया और इनकी सोच क्या है विश्वनाथगंज विधानसभा को और विकास की गति को बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका विधायक जी हमारे रघुराज समाचार में। सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विद्युत की समस्या से पूरा विधानसभा लगभग झेल रहा था, प्रदेश में विद्युत की समस्याएं थी, लेकिन सराय भीमसेन और बलकरणगंज पावर हाउस से कुछ ज्यादा ही समस्याएं जनता को मिली। लगातार विद्युत गुल रही, किसान परेशान रहे, व्यवसायी परेशान रहे। इसके लिए आपने क्या पहल की है अभी तक? बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली की समस्या अपने यहाँ ही नहीं पूरे प्रदेश में रही। पानी न बरसने के कारण ओवरलोडिंग ज़्यादा होती थी। जहाँ गांव में 2-4 ट्यूबवेल चलते थे, वहाँ 8-8, 10-10, 15-15 ट्यूबवेल चल रहे थे। उसी का कारण है कि वो जो बिजली घर के ट्रांसफार्मर हैं वो गर्म हो जाते थे कि घंटे उसे ठंडा करना पड़ता था। अगर वो ठंडा ना करते तो वो जल जाते, फिर और दिक्कत होती, महीनों लग जाता बनने में। और वही स्थिति गांव के ट्रांसफार्मरों की है। पानी न बरसने के कारण ट्रांसफार्मर की क्षमता उस पर ओवरलोडिंग ज़्यादा हो जाती थी और ट्रांसफार्मर बार बार जलते हैं। हमने अधिकारियों से भी कहा कि जो 2-3 बार जल रहे हैं वहाँ या तो एक और नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए या तो क्षमता वृद्धि की जाए। उसी के संबंध में अभी हम कल एमडी से मिलने बनारस भी गए थे। अभी रात में 2 बजे आए हैं। और सिंचाई के बारे में भी हमने पत्र लिखा है, नियम 301 में डाला है। वहाँ बदगांव, कोठी, चौरंग और ढिंगवा 3 जगह पर फाल बनाया गया है। वो फाल वैधानिक प्रक्रिया में बनाया गया है या गैर वैधानिक प्रक्रिया में। हमने अधिकारियों से जानने का प्रयास किया है। किसी फाल के कारण पानी यहाँ नहीं आ पाता। फाल को तो छोड़ दीजिए, फाल के ऊपर भी 15 ईंट की दीवार बनाई गई है। इसकी भी हमने सदन में बात रखी है और आशा है कि जल्द ही वो फाल टूट जाएगा। अगर फाल नहीं टूटेगा तो दीवार ज़रूर टूटेगी। और फाल के बारे में भी हम चाहेंगे कि वो फाल टूटे। जब तक फाल नहीं बना था तब यहाँ बराबर पानी आता था। जब से फाल बन गया है यहाँ पानी की दिक्कत होने लगी। अच्छा विधायक जी, जो ये ओवरलोडिंग की समस्या आ रही विद्युत की, जब पावर हाउस पे इसके संबंध में हम लोगों ने बात की उस समय, क्योंकि समस्या ग्रामीणों को थी, पब्लिक को थी, तो जाहिर सी बात है कि उस पर सवाल बनते थे और ये सवाल हमने एसडीओ से भी किए और जेई से भी किए। तो उनका ये कहना था कि क्षमता वृद्धि हमारे पावर हाउस की कम है। 10 MVA का ट्रांसफार्मर जब तक यहाँ नहीं रखा जाता है तब तक हम ओवरलोडिंग की समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे। तो पावर हाउस की क्षमता वृद्धि के लिए आपके द्वारा क्या कार्य किया गया है? पावर हाउस के क्षमता के लिए कल हमने आपको बताया कि मैं बनारस गया था। उसको ओवरलोडिंग के लिए हमने कहा 10 MVA का तो नहीं बढ़ाएंगे, अगर बढ़ेगा तो 5 MVA का सराय भीमसेन में और 5 का बलकरणगंज और 5 रानीगंज रजगरा। 3 जगह ज़्यादा जलते थे, इसलिए हमने पहले शिफ्ट में चाहे कम से कम 3 जगह तो हो जाएं। और यही 3 जगह ज़्यादा समस्या है। आश्वासन मिला है, मुझे पूरी आशा है कि एमडी साहब उसको करेंगे। अच्छा विधायक जी, जैसे किसान का क्षेत्र है, यहाँ पर खेती बाड़ी से ही सबका जीविकोपार्जन होता है, तो समय पर लोगों को कभी खाद ना मिल पाना, कभी रोपाई के लिए बीज ना मिल पाना, ये सारी समस्याएं भी ग्रामीण झेल रहे हैं। इसके लिए, इसमें सुधार के लिए आपके द्वारा क्या किया गया अभी तक? जब से हम विधायक हुए हैं बराबर सीडीओ साहब से और संबंधित अधिकारियों से बराबर खाद के विषय में, चाहे डीएपी रही हो चाहे यूरिया,
हम बराबर कहते रहे और यहाँ समय से पहुँचती रही। पिछली बार आप देख लीजिए डीएपी कोई कमी नहीं थी, 2-4 दिन के लिए चाहे जो कम हो गया हो। और इस बार भी हमने एडवांस कह दिया है, यूरिया बराबर में रही। डीएपी के लिए भी कहा, अभी जो मीटिंग हुई थी 1 महीना पहले, उसमें हमने कहा है कि हर जगह डीएपी सभी कोऑपरेटिव पर आ जाए, जिससे किसानों को कोई समस्या ना हो। आश्वासन मिला है कि समय के पहले हर जगह खाद उपलब्ध रहेगी, खाद की कोई कमी नहीं। सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है उन पर भी जनता विचार कर रही कि उनकी स्थितियों में सुधार हो और सरकारी विद्यालय ढंग से चले। जिस तरह मनमानी ढंग से अध्यापक विद्यालय में पहुंच रहे हैं, उनकी शिक्षण व्यवस्था उनके हिसाब से चल रही है, आपके सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार नहीं चल रही है। जनता ये भी चाहती है कि उन विद्यालयों में भी सुधार हो, क्योंकि फीस की जो महंगाई है वो निरंतर बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है और ये खर्चा किसानों पर ही पड़ रहा है। तो सरकारी विद्यालयों के सुधार के लिए कब पहल होगी नागरिक विधानसभा की? सरकारी विद्यालय बढ़िया से चल रहे हैं, हमारी विधानसभा में भी अच्छे चल रहे हैं। जब से बीएसए साहब आए हैं, शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सभी विद्यालय समय से खुल रहे हैं, सभी वहाँ बच्चे अच्छे से आगे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो हमको बताइए, हम भी उसको देखेंगे और वहाँ चल कर के उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जहाँ समय से अध्यापक ना आ रहे हों हमको भी बताइए। और हमारे जहाँ तक हमारा मानना है, हम देख रहे हैं कि जब से बीएसए साहब आए हैं, शिक्षा बच्चों की प्राइमरी स्तर पर आगे बढ़ी है। एक आखिरी सवाल, मानधाता नगर पंचायत बन चुका है और विश्वनाथगंज विधानसभा का वो चेस्ट माना जाता है, हृदय माना जाता है मानधाता, क्योंकि मानधाता से ही विश्वनाथगंज की राजनीति का 60% भाग चलता है। लेकिन मानधाता नगर पंचायत को शहरी रूपरेखा तो दे दी गई, लेकिन आज वहां पर न कोई सार्वजनिक शौचालय है। वर्षों से वहां की जनता ये मांग कर रही है कि यहाँ पर ये जो पीएससी स्वास्थ्य केंद्र है इसको सीएससी में कन्वर्ट किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को अधिक सुविधा मिल सके। और अग्निशमन केंद्र पर भी चर्चाएं हैं, क्योंकि गर्मी के समय में जब गेहूं की फसल तैयार होती है तब वो बीघे फसल तो हर बार जलकर खाक होती है, क्योंकि अग्निशमन केंद्र यहाँ पर कहीं नहीं है। इस पर कब पहल होगी, कब ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो पाएंगी? अग्निशमन के लिए हमने पत्र लिखा है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए कब तक बनता है। सीएचसी वाले में हमने याचिका लगाई है और वो 2-3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देगी। देखिए अब रिपोर्ट में क्या आता है, हम तो लिखे हुए हैं। कई बार यहाँ अधिकारियों से बात किए, उन्होंने बताया कि मानधाता ब्लॉक में एक सीएचसी है पर्वतपुर में, इसलिए नहीं हो सकती। फिर भी हम लगे हुए हैं। अब कामयाबी कहाँ तक मिलती है या ऊपर का विषय है। शौचालय अब नगर पंचायत हो गई है, अब वहाँ उनको बनवाना चाहिए, ईओ साहब को और चेयरमैन को। उसको देखें और जहाँ जहाँ नगर पंचायत बने, हर जगह बना है, वहाँ भी बनेगा। आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? भाई हमारी तरफ जब नगर पंचायत ऑलरेडी हो गई है, यहाँ खुद ही इतना पैसा आता है कि हमारे पैसे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो और क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा। हम उस पैसे को जहाँ अभी क्षेत्र वंचित है वहाँ हम लगाएंगे। यहाँ तो इसे ऑलरेडी बहुत पैसा आता है, तो वहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं उन लोगों को देखना चाहिए। सभासद हैं, चेयरमैन हैं, ईओ हैं, इसीलिए तो विशेष उसका दर्जा दिया जाता है और नगर पंचायत में दिया जाता है। अभी हमारी बात हो रही थी विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल से, और क्षेत्र के कई मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की। जहां तक विद्युत और नहर की समस्या थी, वहां के लिए इन्होंने बताया कि 10 MBA करवा दिया गया है और 10 MBA पूरा नहीं हो सकता, इसलिए 5 MBA एक और रखवाने की बात चल रही है। उसके लिए हमने लेटर भी लिखा है। और वहीं अगर नहर की हम बात करें तो विधायक जी ने यह भी बताया कि 3 जगह ऐसे हैं जहां पर नहर पे फॉल बनाए गए हैं और उनको अनाधिकृत तरीके से ऊंचा फॉल बना दिया गया है, जिससे नहरों का पानी सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वहीं से पानी डिवर्ट हो रहा है।
वहीं हम नगर पंचायत की समस्या को लेकर बात की, खास करके मानधाता नगर पंचायत की समस्या के बारे में जब बात की, क्योंकि मानधाता नगर पंचायत ऐसी नगर पंचायत है जो विश्वनाथगंज विधानसभा का हृदय कही जाती है, क्योंकि 60% राजनीति विश्वनाथगंज विधानसभा की मानधाता से ही चलती है। और जब सीएससी और सार्वजनिक शौचालय की हमने बात की तो सीएससी का जिम्मा तो विधायक जी ने अपने कंधे पर लिया और उन्होंने ये कहा कि हम सीएससी के लिए प्रयासरत हैं। हमने लेटर भी लिखा है, जवाब आया उसमें क्या होता है। पर्वतपुर सीएससी स्वास्थ्य केंद्र का भी फिलहाल जिक्र किया गया, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे सीएससी स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम के लिए वहां पर बनी है, करोड़ों की लागत लगी है, लेकिन वहां पर डॉक्टरों का उपस्थित न होना, सुविधाओं का अभाव होना एक बहुत बड़ी समस्या ग्रामीणों के लिए आज भी बनी पड़ी हुई है। वहीं अगर हम सार्वजनिक शौचालय जो इस समय वहां की जनता की प्रमुख मांग है उसकी बात करें तो विधायक जी का कहना 100% सही है कि नगर पंचायतों में अतिरिक्त बजट आता है और विधायक निधि में भी बजट आता है। विधायक का जो काम होता है, अगर नगर पंचायतों में ग्राम सभाएं तब्दील हो गई हैं उसके लिए अतिरिक्त बजट आता है, तो वहां का जो काम है नगर पंचायत से हो, ना कि विधायक निधि से वहां का काम कराया जाए। क्योंकि अगर विधायक निधि बचेगी तो और क्षेत्र जो पिछड़े हैं वहां पर विधायक के द्वारा काम किया जाएगा। आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार, मैं नीति तिवारी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र पटेल के साथ।